नेता भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में जो बीते कई दिन से उथल पुथल चल रही थी, उसका नतीजा फिर उसके बाद आगे शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो बिहार की सियासत में उथल पुथल का नतीजा सामने आ चुका है। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे, गवर्नर को सौंप देंगे और इसी के बाद फिर तैयारी शुरू होगी एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की। बीते दिनों से ही लगातार बिहार में बैठकों का दौर जारी है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे और इन सब के बीच सबसे ज्यादा निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई थी। नीतीश कुमार एक बार फिर से खेला करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा देने जा रहे हैं और इस बार अपने अलाई पार्टनर को बदलते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ 9वीं बार जरूर नीतीश कुमार लेंगे। लेकिन इस बार उनके साथ ही एनडीए होगी, इस बार उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी होगी। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार और राजभवन जाकर वो राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा रखेंगे, इस्तीफा पेश करेंगे। और देखिए जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार अब राजभवन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सियासी उठापटक इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है। महागठबंधन की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार अपने इस्तीफे की पेशकश करने के लिए, अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अब यहां ये बात ध्यान रखने वाली है कि नीतीश कुमार बेशक अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आज ही के दिन वो 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हाँ, इस बार आरजेडी उनके साथ नहीं होगी बल्कि एनडीए के साथ मिलकर वो सरकार का गठन करेंगे। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या जानकारी आपके पास? थोड़ा सा वक्त और रह गया है जब नीतीश कुमार अपने इस्तीफे की पेशकश कर देंगे गवर्नर के सामने। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। ये मुख्यमंत्री आवास है और यहीं से उनका काफिला निकला। उनके साथ गाड़ी में विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और काफ़ी वरिष्ठ हैं, और उनके साथ पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे और यहाँ से काफिला सीधे आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री आवास से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी है राजभवन की। ये सामने रहा राजभवन और राजभवन में नीतीश कुमार पहुँच चुके हैं इस्तीफा देने के लिए। जिस तरह की चर्चा पहले से चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, उन सारी बातों पर अब विराम लग चुका है। जेडीयू के नेता हो चाहे तमाम नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे थे उसको लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, कहें, चूंकि अब तो राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और थोड़ी देर में वो वापस यहां पर आएंगे, फिर इसी रास्ते से होकर जाएंगे और तब तक बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहां पहुंचेंगे और फिर इसी जगह पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए विधायक दल के नेता फिर नीतीश कुमार चुने जाएंगे और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। तो बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट है। जो पहले से जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही है और एक बार फिर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। 18 साल में 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। बिल्कुल 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए उनके पार्टनर जरूर बदलते हैं, लेकिन बिहार में जो नहीं बदलता है वो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना। एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो रहे हैं, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं और उसकी तस्वीरें अब बिहार से सामने आने लगी है। नीतीश कुमार अपने इस्तीफे का ऐलान जेडीयू की बैठक में कर चुके हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अभय पाराशर मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, आपके पास क्या जानकारी है? इस्तीफा बस कुछ ही देर में सौंपने वाले, कुछ ही देर में तस्वीरें सामने आने वाली हैं और देखिए इस्तीफा सौंप दिया गया है। अभय, जब आप और हम बात कर रहे हैं, राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने। अभय, देखिए बिल्कुल प्राची, इस्तीफा जो है वो नीतीश कुमार ने इस वक्त दे दिया है। राज्यपाल को राजभवन में पहुंचे हैं
और क्योंकि बीजेपी के जितने बड़े नेताओं को पहुंचना था पटना में, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। बस जेपी नड्डा का इंतजार है। जेपी नड्डा के बारे में भी कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक वो भी पटना में पहुंच जाएंगे। आज सुबह से इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है अब है, और देखिए इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो फॉर्मूला एनडीए लेकर चल रहा था 40 में से 40 सीटें जीतने का, वो फॉर्मूला अब सुनिश्चित किया जाएगा और नई सरकार का गठन किया जाएगा। नीतीश, जो इंतजार किया जा रहा था, जो चुप्पी जेडीयू के तमाम लोगों ने साधी हुई थी, वो चुप्पी टूटी तो महागठबंधन की सरकार गिरी और नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा अब राज्यपाल को सौंप दिया है। जी हाँ, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने। राज्यपाल के पास वो पहुंच चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है और उनके यहाँ से निकलने के ठीक पहले राजभवन के लिए स्पेशल गुलदस्ता यहाँ से जब जा रहा था, उसी समय हम लोग समझ चुके कि बस कुछ ही मिनट में वो निकलने वाले हैं। और नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से विजेंद्र यादव के साथ रवाना हुए और इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब आगे का जो घटनाक्रम है वो ये कि थोड़ी देर में बीजेपी के विधायक यहाँ पहुंचेंगे। इस बार बीजेपी ने थोड़ी सतर्कता इस मायने में बरती कि पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाए, उसके बाद वो अपनी तरफ से कुछ भी स्पष्ट करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी के विधायक भी कुछ इशारे कर देते थे, लेकिन इस बार उनको पूरी तरह से एक तरह से लगता है मनाही थी और बीजेपी ये चाह रही थी कि पहले इस्तीफा हो, उसके बाद ही हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे। तो चूंकि इस्तीफा देने नीतीश कुमार जा चुके हैं, इस्तीफा हो चुका है, तो अब थोड़ी ही देर में बीजेपी के विधायक यहाँ पहुँचेंगे। चूंकि ये सारी जो स्क्रिप्ट है वो पहले से तैयार है, इसलिए ये तय है कि अब थोड़ी देर में बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ शुरू होगा। जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो उनके पास जो लिफाफा होगा उसमें बीजेपी के जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनका नाम लिखा होगा, वो चीज़ें बाहर आएंगी। और यहाँ पर फिर जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। यहाँ लंच की व्यवस्था भी की गई है मुख्यमंत्री आवास में, सारे विधायकों के, एनडीए के जितने भी विधायक हैं उनके लिए लंच की व्यवस्था भी की गई है। और जितने भी विधायक सुबह से आ रहे हैं सबको इस बात की जानकारी थी, एहसास था कि नीतीश कुमार इस्तीफा अब देने जा रहे हैं। और आरजेडी और जेडीयू के बीच जो शब्दों का वार था वो अब और तेज हो गया है। आज हमने देखा है कि एक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कराया है तेजस्वी यादव ने, उसमें उन्होंने सारी उपलब्धियों का श्रेय तेजस्वी के नाम उसमें लिखा हुआ है। और ये बात जेडीयू को काफ़ी खराब लगी है। जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जेडीयू के नेता भी अब खुलकर ये कह रहे हैं कि क्या वजह है कि हम अलग हुए। और उसमें भ्रष्टाचार की बातें भी अब कह रहे हैं जेडीयू के नेता कि किस तरह से ट्रांसफर में, बहाली में भ्रष्टाचार हो रहा था। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे पास इसके साक्ष्य हैं जो समय पर हम प्रस्तुत करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह के साक्ष्य हैं और हम समय आने पर बताएंगे कि किस तरह से ट्रांसफर में धांधली हो रही थी और किस तरह से आरजेडी के नेता जो बयानबाजी कर रहे थे, पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। ये सारी चीज़ें उन तथ्यों के आधार पर रखी जाएंगी और ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा। आखिर ये सवाल जाहिर है पूछा जाएगा कि इस बार आपने क्यों छोड़ा है। तो अब ये सारे तथ्य बताए जाएंगे और निश्चित रूप से अब इंतजार सबों को इस बात का कि नीतीश कुमार अब थोड़ी देर में राजभवन से जब निकलेंगे, अभी इस रास्ते से अभी दाखिल हुए हैं, लेकिन जब उनकी वापसी होगी तो वो उधर का रास्ता है, वहाँ पर देखिए जो बैरिकेडिंग एक बना दी गई है उस हिस्से में वहाँ पर नीतीश कुमार निकलेंगे। और कई बार नीतीश कुमार वहाँ रुककर एक बयान भी देते हैं, तो वहाँ भी तैयारियां कर ली गई हैं। और कई बार जो एक अन्य मार्ग का जो एंट्री है, पॉइंट है, वहाँ नीतीश कुमार रुकते हैं और यहाँ पर भी बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक अलग रास्ता बना दिया गया है ताकि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। और ये रहा वापसी का हिस्सा, जाने का रास्ता बाईं तरफ से, और यहाँ से नीतीश कुमार निकलेंगे, ये वो जगह है, यहाँ से नीतीश कुमार निकलेंगे। और देखिए इसलिए यहाँ पर जो रस्सी से एक रास्ता बना दिया गया है और इसी के बीच से नीतीश कुमार निकलेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार बयान देते रहे हैं जब भी वो वहाँ से निकले हैं राजभवन से, चूँकि 2020 के बाद फिर 22 में और इससे पहले भी जब जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है तो वो जो पुराना घटनाक्रम है लगभग वही इस बार भी देखने को मिल रहा है। और ये वो रास्ता होगा जहां से नीतीश कुमार निकलेंगे। पटना के सीनियर एसएसपी यहां मौजूद हैं और सबों चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है कि कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और इसलिए इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। खुद सीनियर एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन सबों की।
एक बैरिकेडिंग जो है उसके जरिए यहाँ से नीतीश कुमार निकलेंगे और ये वो रास्ता है अन्य मार्ग का। यहाँ से जब वो दाखिल होंगे तो ये भी संभव है कि नीतीश कुमार यहाँ पर रुककर उन बातों को रखें कि आखिर उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा तो क्यों छोड़ा। तो बहुत सारी वजह हैं, कांग्रेस से भी नाराजगी, आरजेडी से भी नाराजगी, और जाहिर है इन्हीं सब बातों को अब जेडीयू के नेता खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में किस तरह से कांग्रेस का रवैया था, किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को तरजीह नहीं दी जा रही थी, किस तरह से कांग्रेस सीट शेयरिंग में देरी कर रही थी, और इस वजह से कितने संकेतों में परेशान कही थे। जा रही थी वो बातें अब खुलकर बिहार की सियासत में सामने आ चुकी हैं। जेडीयू और आरजेडी के बीच की तकरार खुलकर सामने आ चुकी है। जेडीयू ने इंडी गठबंधन का साथ क्यों छोड़ा है ये भी खुलकर सामने आ चुका है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए, जिन्होंने इंडिया गठबंधन में तमाम नेताओं को जोड़ने के लिए पूरे देश भर की यात्रा की थी। बड़े बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और ये कोशिश की थी कि सारे के सारे दल एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को बना सके। और अब जब इंडिया गठबंधन बन चुका है और जब चुनाव बेहद नजदीक आने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया है। और इसके पीछे जो एक बात नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी वो यही है कि बिहार अस्मिता का यहां पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रखा गया, नीतीश कुमार का अपमान किया गया, नीतीश कुमार को साइडलाइन किया गया और इसी से नाराज होकर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा है, महागठबंधन का साथ छोड़ा है और अब वो एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे। नीतीश, अब तो ये समझा जाए कि बस औपचारिकता मात्र ही रह गई है, आएंगे नीतीश कुमार, सब कुछ तय है, अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, इतने में बीजेपी के विधायक भी पहुंच जाएंगे और एक बार फिर से उन्हें चुन लिया जाएगा विधायक दल का नेता। तो बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल बीते कई दिनों से देखने को मिल रही थी और इसकी पटकथा दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की जो आखिरी बैठक थी उसी में लिख दी गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि उन्हें संयोजक के तौर पर उनका नाम रखा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो खुलकर ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें धोखा दिया गया। लालू यादव से उन्हें उम्मीदें थी लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई और उनकी जगह जो नाम प्रोजेक्ट किया गया वो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रोजेक्ट किया गया। ये बड़ी वजह रही नीतीश कुमार की नाराजगी की और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि एनडीए के साथ अगर वो वापसी करते हैं तो ये उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में जरूर कारगर साबित होगा। एक बार फिर से नीतीश का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, आप जानकारी दे रहे थे, बस अब औपचारिकता मात्र रह गई है, सब कुछ तय है, क्या फॉर्मूला होगा नई सरकार के गठन का ये भी लगभग तय ही हो चुका है। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ तय हो चुका है, पहले से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पहले से पूरी बात हो चुकी थी। भले ये बातें कैमरे पर नहीं आ रही थी लेकिन जो संकेत मिल रहे थे, जिस तरह के तस्वीरें आ रही थी, जो इशारे मिल रहे थे, उससे बिल्कुल ये दिख रहा था और हर कोई समझ रहा था कि क्या कुछ होने वाला है बिहार में। और यही कारण है कि इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज उन सारी चर्चाओं पर एक तरह से विराम लग गया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अब आगे बीजेपी के साथ बिहार में नीतीश कुमार की सरकार होगी। अभी 2025 में नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जाहिर है अभी लंबा समय है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये भी सारी बातें तय हो चुकी हैं, बस नाम का इंतजार है। और इसके बाद आरजेडी की तरफ से क्या कहा जाता है ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि आरजेडी ने इस बार बिल्कुल वेट एंड वॉच की नीति अपनाई, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा। आज अखबार में एक विज्ञापन के जरिए एक संकेत जरूर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को साफ साफ कल कहा कि उन्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, अपनी तरफ से कोई समर्थन वापसी की पहल नहीं करनी है, कोई इस्तीफा नहीं देना है और हम इंतजार करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं नीतीश कुमार, क्या वाकई वो इस्तीफा देते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है, नीतीश कुमार ने चूंकि इस्तीफा दे दिया है, तेजस्वी यादव तक ये खबर पहुंच चुकी है, तो अब देखना है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। और तेजस्वी यादव को शायद इस बात का भी इंतजार है कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ने की वजह क्या बताते हैं। तो अब ये सारी चीजें भी सामने आएंगी, लेकिन संकेत में जो बातें आ रही हैं, जेडीयू के नेता अब तो खुलकर कह रहे हैं कि किस तरह की परेशानी थी। एक जेडीयू के बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि जब केंद्र में भी जो सरकार है और जो बिहार में सरकार होगी, यानी डबल इंजन की सरकार होगी, तो बिहार का विकास बेहतर होगा और हम लोग आरजेडी से ज़्यादा बीजेपी के साथ सरकार चलाने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो
तो अब जेडीयू के विधायक यहाँ तक कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव जिन उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, अखबार में विज्ञापन छपवा रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार की बातें हैं। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी कि क्या वजह थी, क्यों छोड़ा, और अंदर की कहानी भी अब धीरे धीरे सामने आएगी। दरअसल देखिए, नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा, इसकी जो कई वजहें अब तक सामने आई हैं, उसके अलावा कई दूसरी वजह भी हैं। और दूसरी वजहों में नीतीश कुमार के करीबी जो खेमा है, उसमें 2 खेमे हैं और इस दूसरे खेमे की जीत आप कह सकते हैं कि इस बार देखने को मिल रही है। इससे पहले जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गए थे अगस्त 2022 में, वो एक दूसरे खेमे की जीत थी और इस बार जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक अलग खेमे की जीत है। तो अंदर की भी कहानियां कुछ हैं और जो बाहर से बातें कैमरे पर कही जाएंगी वो भी अब धीरे धीरे आ रही हैं। तो सब कुछ अब लगभग सामने आ चुका है। बिहार की जनता भी सारी बातों को देख रही है और एक बार फिर बिहार में नई सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी, लेकिन जो बगल वाला साथी है वो बदला हुआ होगा। लेकिन सवाल निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर उठेंगे कि आखिर इतनी बार बार आप पाला क्यों बदलते हैं। लेकिन साथ ही साथ आरजेडी पर भी अब सवाल उठेंगे कि आप भी बार बार सवाल नीतीश कुमार के साथ क्यों चले जाते हैं। सवाल बीजेपी पर भी उठेंगे, यानी पलटने का जो मुद्दा है, जो पलटू चाचा की जो उपाधि नीतीश कुमार के लिए खास तौर से लालू यादव ने दी थी, तो अब ये सारे सवाल हर किसी के लिए बिल्कुल नीतीश, देखिए सवाल कई सारे थे और इन तमाम सवालों को अब विराम लग चुका है और इसे ऐसे समझना चाहिए कि ये सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए महागठबंधन को झटका नहीं है, बल्कि 2024 में लोकसभा चुनावों के लिहाज से जो एक इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा था, जिस इंडी गठबंधन की मजबूती की बात कही जा रही थी, ये झटका उस इंडी गठबंधन को है। क्योंकि एक तरफ ममता अपने रुख को साफ कर चुकी है और नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए पूरी कहानी रची, जिन्होंने नेताओं के साथ मुलाकात की, वही नीतीश कुमार अब इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। 2022 का वो वक्त भी याद है, 2022 में जब एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, उस वक्त एनडीए को जरूर झटका दिया था, लेकिन इस बार तो पूरी सियासत को नीतीश कुमार ने बदलकर रख दिया है। पूरी इंडिया गठबंधन को हाशिए पर लाकर नीतीश कुमार ने रख दिया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देते वक्त जो राज्यपाल से कहा वो यही कहा कि हम महागठबंधन की सरकार से